पहले तो आप लोग ये प्रूफ देखिए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्यारे साथियों, एक जिला एक उत्पाद एक ऐसा टॉपिक है जिससे जब जब भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुआ है तब तब एक या दो प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि अगर हम 2018 और 2019 के एकदम लेटेस्ट को ही उठाएं तो प्यारे बच्चे, एक प्रश्न पूछा गया है 26 अक्टूबर 2018 को। ये पूछा गया है कि हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के कितने जिले को चुना गया है। और दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, और यह प्रश्न पूछा गया बच्चे 27 जनवरी 2019 को। मैं आपको बता दूं 2018 और 2019 का है, मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि अगर आपको ज्ञात हो तो यह जो एक जिला एक उत्पाद योजना है यह कब लागू किया गया था, तो यह लागू किया था 24 जनवरी 2018 को। कब लागू किया गया था, तो 24 जनवरी 2018 को लागू किया गया था बच्चे, यानी कि जनवरी 2018 में लागू होता है और 2018 अक्टूबर में पेपर होता है तो उसमें भी पूछ लेता है, और साथ ही साथ 2019 के पुलिस परीक्षा में भी पूछता है। तो आइए प्यारे साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका जो यूपीपी पेपर होने वाला है इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग सारे प्रश्न हमारे डायरेक्ट हमारे वीडियो से मिल जाएंगे। अतः हमारे वीडियो को मिस मत करिएगा, एक एक वीडियो को देख डालिए, क्योंकि हम एक एक हॉट टॉपिक उठा रहे हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है एकदम प्रबल। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं धर्मवीर यादव आप सभी को जीके जीएस का अध्ययन करा रहा हूं, और आपको पता है कि जीके जीएस से टोटल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों 38, और 38 प्रश्नों की श्रृंखला में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एक करके मैं सबको उठा रहा हूं और आपको एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों दे रहा हूं। ठीक है जी हाँ साथियों, तो आइए पहले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है साथियों कि एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत कब हुई, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, 26 जनवरी 2012 को, 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी 2016 को, या 24 जनवरी 2020 को। प्यारे साथियों, यह जो एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो 24 जनवरी 2018 को किया गया था। अरे बोलो साथियों, कब किया गया था, 24 जनवरी 2018 को। लेकिन अगर आपसे पूछे प्यारे साथियों कि 24 जनवरी को ही क्यों किया गया, तो आप सभी को पता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसकी स्थापना कब किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो नाम है या फिर गठन किया गया था, कब किया गया था, 24 जनवरी को ही किया गया था। इसीलिए 24 जनवरी को ही एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि जो ये एक जिला एक उत्पाद, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं, और ये जो 75 जिले हैं ना, सभी को एक एक उत्पाद दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम 75 जिलों को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ऑप्शन के तहत ही इन 75 को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, जी हाँ, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, यहाँ तहत रहेगा, एक जिला एक योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है। यह जो प्रश्न पूछा गया था बच्चे, ये प्यारे, ये पूछा गया है 26 अक्टूबर 2018 को, प्रथम पाली में पूछा गया था। यह प्रश्न क्या पूछा गया था कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है। चार ऑप्शन है आपके पास, अमेठी, जालौन, देवरिया और कुशीनगर। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जालौन। क्या है प्यारे, जालौन है। ठीक है जी हाँ, यानी जो जालौन है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो हस्तनिर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करें प्यारे, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, और यह प्रश्न पूछा गया 27 जनवरी 2019 को, प्रथम पाली में। तो पीतल नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। चार ऑप्शन है, फतेहपुर, बादा, मिर्जापुर और मुरादाबाद। किस जिले को जाना जाता है प्यारे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुरादाबाद को। किसको, मुरादाबाद को किस रूप में जाना जाता है, तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी प्रश्न को 2019 में एक दूसरे शिफ्ट में, यानी कि एक दूसरे पाली में क्या पूछा था, ऐसे पूछा था, लिखा था मुरादाबाद फिर खालिस्तान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो क्या है भैया, तो वह है पीतल है। ठीक है जी हाँ, देखिए यहाँ पे चौथे प्रश्न के रूप में मैंने उसको शामिल भी किया है, मुरादाबाद खालिस्तान किया है, कह रहा है कि के कार्य हेतु प्रसिद्ध है, यानी किसके कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। यह प्रश्न पूछा गया 19 जनवरी 2018 को, प्रथम पाली में प्यारे। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पी, यानी मुरादाबाद जो है यह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल के लिए प्रसिद्ध है और मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर करिए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियो हमेशा रोज अपलोड किए जाते हैं, ताकि आप अपने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो 38 नंबर जीके जैसे आते हैं उसको कवर कर सके। और हाँ साथियों, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, यानी घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें और आपका फ़ायदा हो सके साथियों। ठीक है जी हाँ, तो आइए आगे बात करते हैं पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न कहता है साथियों कि टेराकोटा, यहाँ टेरा रारा नहीं रहेगा, खल रहेगा टेराकोटा। ठीक है, डबल हो गया। तो टेराकोटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी के बर्तन भी कहते हैं, तो टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है प्यारे। ठीक है, तो जरा बता दो कि टेराकोटा मिट्टी के बर्तन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है प्यारे। 4 ऑप्शन है आपके समक्ष, गोरखपुर, कानपुर, कानपुर देहात या जौनपुर। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, यानी कि जो टेराकोटा है यानी कि मिट्टी के बर्तन के लिए, किसके लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए प्यारे किसको चुना गया है, गोरखपुर के लिए। किसको, गोरखपुर के लिए। ठीक है जी हाँ, ऐसे समझिएगा, ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहे तो ऐसे समझिएगा कि भाई जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उसको भाई उस पर खाना बनाते बनाते वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है, इसीलिए उसको बनाने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, गोरखपुर भेज दिया जाता है, गोरा होने के लिए। ठीक है जी हाँ, तो इस प्रकार से भी आप मतलब मिला करके याद कर सकते हैं यार, अपने से समझ के, है ना। जी हाँ, तो टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है, तो टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले को चुना गया। ठीक, अब अन्य 3 ऑप्शन को जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कानपुर नगर जो है इसको, यानी कि कानपुर नगर जिले को किस उद्योग के लिए चुना गया है, तो चमड़ा उद्योग के लिए चुना गया है। कानपुर देहात को किस उद्योग के लिए चुना गया बच्चे, तो जस्ता बर्तन के लिए चुना गया। कहाँ पे, कानपुर उद्योग, सॉरी कानपुर देहात। देखिए कानपुर 2 है, एक कानपुर नगर है और एक कानपुर देहात है। अगर आपसे कहता है कानपुर नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़े के लिए। अगर आपसे कहे कि कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसे किसके लिए चुना गया, तो जस्ता के बर्तन के लिए। ठीक है, और अपना जो जिला है जौनपुर है, यह किसके लिए चुना गया है, तो ऊनी दरी के लिए चुना गया प्यारे। किसके लिए, ऊनी दरी के लिए चुना गया। ठीक है जी हाँ, इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन के माध्यम से सभी को हल कर लेंगे। ठीक है बच्चे जी हाँ, यानी कि आपको एक भी नहीं छूटने वाला है। और हाँ, जो मैंने प्रश्न के रूप में शामिल किया है, प्रश्न के रूप में इसलिए शामिल किया कि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना जी हाँ बच्चे, ध्यान रखिएगा। छठवां प्रश्न क्या कहता है, कह रहे कि अमरोहा जिला किस उत्पाद के लिए चुना गया, यानी कि उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला किस उत्पाद के लिए चुना गया है, चमड़ा उत्पाद के लिए या सजावटी उत्पाद के लिए या ढोलक, यानी जिसको हम लोग ढोलक क्या है बच्चे, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ढोलक क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ढोलक के लिए या जूती के लिए। तो बच्चे ध्यान देना कि जो अमरोहा है ना, ये किसके लिए मतलब चुना गया है, तो ढोलक यानी कि वाद्य यंत्र के लिए चुना गया। किसके लिए, ढोलक के लिए। ठीक है जी हाँ, यानी कि हम लोग ढोल बजाएंगे तो अमरोहा, यानी कि आम क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, आम अमरोहा। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिए, ढोलक बजाएंगे तो क्या गिरेगा, आम गिरेगा। क्या बजेगा, ढोलक बजाने से आम गिरेगा, तो इसको भी आपको याद रखेंगे। ठीक है जी हाँ, और आगरा भी क्या है बच्चे, आगरा भी चमड़ा उद्योग के लिए क्या है, चमड़ा उत्पाद के लिए चुना गया है। और जूती के लिए क्या चुना गया, हमीरपुर, यानी कि हमार जूती। ठीक है, जैसे लड़कियां कहती है ना कि अगर उनका कोई जूती पहन ले तो हमारी जूती। ठीक है, तो जूती हमीरपुर से याद कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ ठीक। और अगर बात करें सजावटी उत्पाद की, सजावटी उत्पाद कैसे याद करेंगे, सजावटी उत्पाद भैया हम लोग सजावट क्यों करते हैं, देवरिया मतलब देवों के लिए। किसके लिए, भगवान, देवरिया में देवारा ना, भगवान। ठीक है, तो जो सजावटी उत्पाद कहाँ किसके लिए चुना गया, किस जिले के लिए चुना गया है, तो देवरिया के लिए चुना गया। ठीक है साथियों जी, इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, सारे जिले के उत्पादों को याद कर लेंगे। 7वां, इसको भी समझिएगा। 7वां क्या कहता है, कह रहा है कि काली मिट्टी की कलाकृति के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है। चुनाव नहीं रहेगा, चुना। ठीक है, कौन सा जिला चुना गया है। ठीक है साथियों, तो काली मिट्टी की कलाकृति के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है, इटावा या मऊ या आजमगढ़ या औरैया। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़। ठीक है,
क्या है, आजमगढ़। आप सभी को पता है कि आजमगढ़ के कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अराजक तत्व होते हैं, तो मार मार के काला कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी हाँ, यानी कि इतना मारते हैं कि शरीर काला पड़ जाता है। तो आजमगढ़ से काली मिट्टी को हम याद रख सकते हैं भैया कि काली मिट्टी की जो कलाकृति होती है कहाँ होता है, आजमगढ़ में होता है। ठीक है, और इटावा से हम क्या याद रखेंगे, वस्त्र। क्या रखेंगे, इटावा, व में आ रहा है वस्त्र, वस्त्र से वस्त्र। ठीक है, और मऊ में भी क्या है, वस्त्र उद्योग है। यानी इटावा और मऊ में किसके लिए चुना गया, इटावा और मऊ को, तो वस्त्र उत्पाद के लिए चुना गया। ठीक है, और हाँ, डी की बात करें औरैया, तो औरैया किसके लिए चुना गया है, तो दूध घी प्रसंस्करण के लिए। किसके लिए, दूध और घी प्रसंस्करण के लिए औरैया को चुना गया है। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आप दूध पी रहे हैं, आपको क्या चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, क्या चाहिए, जो आप दूध पी रहे हैं और क्या चाहिए, दूध, आपको और चाहिए, तो और दूध, और दूध। ठीक है, और दूध घी चाहिए, यानी कि दूध घी प्रसंस्करण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो औरैया, हमको और चाहिए, और चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वां प्रश्न कहता है घुंघरू घंटी के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया। देखिए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैंने इसको प्रश्न के रूप में लिया है, और जो थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो उसको ऑप्शन में मैंने शामिल कर दिया, यानी कि आपका छोड़ने वाले एक भी नहीं है। ठीक है ना जी हाँ। तो कह रहा है कि घुंघरू व घंटी के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है, एटा को, या गोंडा को, या बरेली को, या बदायूं को, या बदायूं को। ठीक है, ध्यान देना प्यारे साथियों। तो घुंघरू घंटी के लिए किसको चुना गया है, एटा को। ठीक है, यानी कि हम लोग ईटा से मार मार क्या कर रहे हैं, घुंघरू और घंटी बजा रहे हैं। किससे, ईटा से। ईटा जानते हैं ना, वो जो ईंट होता है ना, एटा, एटा, तो उसको आप एटा नहीं ईटा कहिए। ठीक है, तो ईटा से हम लोग मार मार के क्या बजा रहे हैं, घुंघरू और घंटी बजा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ईटा से मार रहे हैं, घुंघरू घंटी बज रहा है, तो एटा टन टन बज रहा है। ठीक है, तो घुंघरू और घंटी कहाँ है, एटा। यानी कि घुंघरू और घंटी के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है, तो एटा के लिए। ठीक है, घुंघरू घंटी हम लोग किससे बजाते हैं, तो ईटा मार मार के बजाते हैं। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। क्लियर जी हाँ। और गोंडा से ऐसे याद करें, जैसे गोंडा क्या है, खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए। किसके लिए है, खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए, यानी दाल क्या है, एक प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण है। तो गोंडा, गोंडा ग से जी, यानी गोंडा से गॉड, गोंडा से गॉड, दाल से दाल, यानी कि आप लोग गॉड को मनाइए, हे गॉड हमको क्या मिल जाए, 2 जून की रोटी और दाल मिल जाए। क्या मिल जाए, हे गॉड हमको 2 जून की रोटी और दाल मिल जाए। तो गोंडा से क्या हो जाएगा प्यारे, गोंडा से क्या हो जाएगा, गोंडा से दाल हो जाएगा। ठीक है, यानी गोंडा किसके उत्पादन के लिए चुना गया है, तो दाल उत्पादन के लिए चुना गया है। ठीक है जी हाँ। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा जी, ये जो बरेली है और बदायूं है, ठीक है, ये किसके लिए चुना गया है, तो जरी जरदोजी के लिए। किसके लिए, जरी जरदोजी के लिए। ध्यान देना प्यारे, ये जो जरी और जरदोजी है ना, जरी और जरदोजी है, इसके लिए कई सारे जिलों को चुना गया है। इसके लिए हम लोग अंतिम में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे आप ध्यान देते हुए चलिएगा, बरेली और बदायूं क्या है, जरी जरदोजी है। ठीक है, अभी और आपको नाम मिलेंगे जरी जरदोजी का। और बाकी आपको याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहे हैं, अगर याद हो रहे हैं, अगर आपको ऐसे ही याद हो जा रहा है तो जरूर से जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं सर हमको याद हो गया। ठीक है जी हाँ। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या कहता है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी हाँ प्यारे साथियों। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मऊ, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर और चंदौली। मऊ, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर और चंदौली। तो ध्यान रखना, चंदौली तो जरी जरदोजी में आ जा रहा है, बिल्कुल इसको नहीं लेना है। इसका सही उत्तर क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी क्या है, कन्नौज। ऐसे समझिए, इत्र जब कोई मार के जाता है, इत्र का मतलब होता है सेंट। आप शादी विवाह में जाते हैं ना भैया, बढ़िया बढ़िया सेंट मार के जाते हैं ना, तो जब जाते हैं, अगर आपका जो सेंट है यानी आपका जो इत्र है बहुत बढ़िया महकता है, तो लोग कहते हैं यार कौन मार के आ गया, कौन मार के, हाँ कौन मल्ले से, कौन मल्ले से, है ना, कौन मार के आ गया। तो इत्र कौन, इत्र कन्नौज, इत्र कन्नौज, इत्र कन्नौज, ऐसे आप अगर कनेक्ट कराएंगे तो इत्र कौन मारा, कौन से, कन्नौज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आपसे यूपी टेट वगैरह में कई बार तो आपसे पूछा गया है। ठीक है जी हाँ। तो इत्र के लिए कौन सा जिला फेमस है या फिर कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कन्नौज है। ठीक है, इत्र कौन मार के है, कौन से, कन्नौज। ठीक है बच्चे जी हाँ। और गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो बच्चे जो गौतम बुद्ध नगर है यह है सिले सिलाए वस्त्रों के लिए क्या है, फेमस है। और गौतम बुद्ध नगर में आप जानते हैं कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब जब पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो ये लोग क्या चाहते हैं कि भैया कौन इतना टाइम खराब करे, सिले सिलाए कपड़े ले लो, कौन कपड़ा लेके खरीद के देगा, सिलने में बहुत समय वगैरह लग जाएगा, इससे बढ़िया भैया हम लोग पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर वाले क्या है, साक्षरता जिला सबसे ज़्यादा है, मतलब साक्षरता बहुत ज़्यादा है यहाँ की। तो ये लोग क्या करते हैं, सिले सिलाए कपड़े ले लेते हैं समय बचाने के लिए। इस प्रकार से आप कनेक्ट करा लीजिए। ठीक, और मऊ में मैंने बताया कि मऊ में क्या है, वस्त्र उद्योग के लिए मतलब चुना गया है।
अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न कहता है बच्चे कि लकड़ी के खिलौने के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है। लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला चुना गया है उत्तर प्रदेश का। चित्रकूट, कानपुर देहात, कानपुर नगर या आगरा। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने एक साथ सबको इसलिए शामिल किया ताकि आपको मैं बता सकूं। तो इसका सही उत्तर है, तो पहले तो इसका सही उत्तर क्या है, चित्रकूट। यानी कि चित्रकूट में क्या है, लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि लकड़ी के खिलौने के लिए चित्रकूट को चुना गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद इस प्रकार से कर लीजिए कि जो लकड़ी का खिलौना है, ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है, वो खिलौना क्या होता है, चित्र ही तो होता है ना एक प्रकार का, ठीक है। तो जो लकड़ी का खिलौना है, यानी जो लकड़ी का चित्र बन रहा है, उसको कूट कूट के बनाया जा रहा है ना, ठोक ठोक के बनाया जा रहा है, कूट कूट के बनाया जा रहा है, ठीक है। किसको बनाया जा रहा है, तो लकड़ी के चित्र को, लकड़ी के खिलौने को कूट कूट के बनाया जा रहा है। यानी कि जो लकड़ी का खिलौना है वह कहाँ बनाया जाता है, चित्रकूट में। यानी लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो चित्रकूट है साथियों, ठीक है। जी हाँ, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, बिल्कुल हमको कमेंट करके अवश्य बताएंगे आप लोग, ठीक है। जी हाँ, आगे है अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इसी प्रकार से मैं सारा का सारा आपको 38 का जो 38 नंबर आएगा पूरा का पूरा मैं यही करवा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए और अपने साथियों में भी मतलब शेयर करिएगा ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। अब ऐसा मत करिएगा कि यार बढ़िया हमको चीज़ मिल गया तो हम उसको भेज देंगे तो हमसे आगे हो जाएगा, हाँ ससुरा। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, सबको शेयर करना है, सभी पढ़े सब बढ़े, ठीक है। जी हाँ, अगर आप दूसरे का भला चाहेंगे तो ऊपर वाला आपका भला चाहेगा साथियों, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे। अच्छा, कानपुर देहात, देखिए अगर जब भी आपसे देहात की बात करें, ठीक है, देहात की बात करें तो देहात में आप ध्यान रखिएगा जस्ता बर्तन का मतलब जस्ता बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जब कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जी हाँ साथियों, क्लियर इतना बात, जी हाँ। अच्छा, आगरा भी ध्यान रखिएगा, जो आगरा है, ठीक है, आगरा भी किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जी हाँ, अब अगर हम आगे बात करें साथियों 11वें प्रश्न की, देखिए 11वां प्रश्न ये तो कई बार पूछा गया, मैंने आपको ऊपर दिखाया भी। तो 11वां प्रश्न कहता है कि जालौन जिला किस उत्पाद के लिए चुना गया। हालांकि मैंने इसमें भी शामिल कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, और जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैंने उसको शामिल कर लिया है प्रश्न के रूप में, और बाकी थोड़ा सा जो अलग टाइप के हैं, यानी कि जिसको लग रहा है कि नहीं हो सकता है कि न पूछे, उनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है ऑप्शन में। लेकिन ध्यान रहे ऐसा कोई बात नहीं, आपसे कोई भी पूछ सकता है, जब आपको टॉपिक दिया है तो आपसे पूछ सकता है। तो जालौन जिला किसके लिए भैया प्रसिद्ध है, तो हस्त निर्मित कागज के लिए। अरे बोलो बच्चे, किसके लिए, हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जी हाँ, अब ध्यान देना, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में रह रहे हैं, भाई मैं तो जौनपुर जिले में ही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में रह रहे हैं तो भाई जौनपुर जिले में इसमें ठंडक काफ़ी है, इसमें काफ़ी ठंडी है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं जौनपुर वाले, ऊनी दरी पहन रहे हैं। क्या पहन रहे हैं, ऊनी दरी, है ना। सोने के लिए भी भैया दरी बिछा ले रहे हैं, ऊन का दरी बिछा ले रहे हैं, कौन, जौनपुर वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जौनपुर को याद रख सकते हैं, जौनपुर में क्या, ऊनी दरी, क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है। जी हाँ, और सजावटी उत्पाद के लिए मैंने बताया भैया, क्या सजावटी उत्पाद के लिए किस जिले को मतलब चुना गया, तो देवरिया को। क्योंकि देवरिया का मतलब देव को मतलब भगवान, और जब हम लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, त्यौहार आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सजावट करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, सजावट करते हैं, ठीक है। जी हाँ, इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। जरी जरदोजी कासगंज, यानी जरी जरदोजी का तो कई सारे जिले आ गए, तो कासगंज को भी उसमें लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, बात करें 12वें प्रश्न की, तो 12वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिए। 12वां प्रश्न कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांसुरी उत्पादन के लिए, यानी कि बांसुरी उत्पाद के लिए चुना गया है। झांसी, पीलीभीत, उन्नाव या लखनऊ। झांसी, पीलीभीत, उन्नाव या लखनऊ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बच्चे ऑप्शन नंबर बी, पीलीभीत। यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है ना, ये बांसुरी उत्पाद के लिए क्या है, चुना गया। किसके लिए, बांसुरी उत्पाद के लिए चुना गया है। प्यारे बच्चे जरा हमको ये बताइएगा, जैसे हम लोग बांसुरी है, ठीक है, बांसुरी अक्सर आप लोग देखे होंगे तो किसका बनता है, तो भाई लकड़ियों का बनता है, और लकड़ियाँ जब पक जाती हैं तो किस कलर की होती हैं, तो पीली रंग की हो जाती हैं। यानी जब लकड़ियाँ पकती हैं तो किस रंग की हो जाती है बच्चे, तो वे पीली रंग की हो जाती है। किस रंग की हो जाती हैं, पीली रंग की हो जाती हैं। तो भाई जो बांसुरी है, जब अगर पुराने लकड़ी से बनाया जाएगा तो पीलीभीत यानी पीला हो जाएगा। तो बांसुरी कहाँ होगा भैया, पीलीभीत में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो बांसुरी है, बांसुरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, फिर कौन सा जिला चुना गया है, तो पीलीभीत जिला चुना गया है, ठीक।
अच्छा, ऑप्शन को देखें तो जो झांसी है, झांसी किसके लिए चुना गया है? तो सॉफ्ट खिलौनों के लिए। यानी ऐसे याद रखिए कि झांसी की रानी बहुत कठोर तो थी, लेकिन जब वो आती थी अपने मतलब लड़ाई करने के बाद आई या फिर कुछ भी करके, ऐसा समझ लीजिए कि बच्चे के लिए क्या करती थी, खिलौने लाती थी, बड़े मुलायम मुलायम खिलौने, सॉफ्ट सॉफ्ट खिलौने लाती थी। ठीक है, कौन? झांसी की रानी। तो झांसी की रानी से आप सॉफ्ट खिलौने याद रखिएगा कि झांसी की रानी क्या करती थी, बच्चों में शौकीन थी, इसीलिए बच्चों के लिए क्या लाती थी, खिलौने लाती थी, सॉफ्ट खिलौने लाती थी। ठीक है जी हाँ। और यहाँ उन्नाव और लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? जरी जरदोजी। और उन्नाव भी क्या है? जरी जरदोजी के लिए। ठीक है जी हाँ बच्चे। 13वें प्रश्न की बात करिए। प्रश्न इतनी बार पूछा है कि क्या ही बताया ना, जैसे लगता है कि बह गया है प्रश्न। ठीक है हाँ, आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आंवले के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आंवले के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बस्ती, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर या प्रतापगढ़? तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़। क्या? ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़। आंवले के लिए प्रतापगढ़ हमेशा कई बार पूछा गया आपसे। ठीक है, और मैं यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो बस्ती है, ठीक है, बस्ती है, बस्ती किसके लिए प्रसिद्ध? बस्ती जिला तो काष्ठ है शिल्प के लिए। काष्ठ मतलब वही काठ होता है। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि जहाँ पर लकड़ियों का या फिर कह लीजिए कि जहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं बड़े मजबूत हो जाते हैं ना। लोग कहते हैं भाई ये लोग काठे का बनल है का, है ना। अगर आप लोग गाँवटी भाषा में सुनते हैं, अगर कोई लड़का या फिर कोई व्यक्ति है जो थोड़ा सा मार वार सहन कर लेता है, तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो कांठे का बना है ना, लोहे का शरीर है, कांठे का बना है, कांठे का। ठीक है, तो कांठे से बस्ती याद रखिए भाई, बस्तियों में क्या रहते हैं? कांठ के लोग रहते हैं। ठीक है, तो काष्ठ शिल्प याद रखिएगा। ठीक, फर्रुखाबाद किसके लिए है? तो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। और शाहजहांपुर जरी जरदोजी के लिए। बात करें 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न कह रहा है कि कांच उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है? कांच उत्पाद, कांच उत्पाद, और कांच से क्या बनता है बच्चे? चूड़ी बनती है। ठीक है, कांच से हालांकि वैसे तो बहुत कुछ बनता है, मैं केवल कांच की बात कर रहा हूँ। तो कांच उत्पाद के लिए क्या कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद है। ठीक है जी हाँ, जैसे आप अगर कांच देख रहे हैं तो माता जी आपकी कहती हैं अरे बड़ा हीरो बन रहा है, जाओ पहले मुंह धो के आओ, उसके बाद क्या करो? पहले मुंह धो, उसके बाद फिर क्या करो? कांच देखो, फिर क्या करो? कांच देखो, जाओ मुंह धो के आओ, फिर क्या करो? फिर क्या करो? कांच देखो। तो यानी कि इस प्रकार से कांच को हम लोग किससे लिंकअप करा लेंगे? फिरोजाबाद से। किससे? फिरोजाबाद से। ठीक है जी हाँ। और कौशाम्बी से केला, कौशाम्बी में केला। ठीक है, यानी कौशाम्बी जिला किसके लिए फेमस है? तो केले के लिए। ठीक, और मुजफ्फरनगर और अयोध्या की बात करें तो मुजफ्फरनगर और अयोध्या किसके लिए फेमस बच्चे? तो गुड़ के लिए। किसके लिए? गुड़ के लिए। ठीक है, भेली है ना, चूंकि अभी क्या है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का क्या होने वाला? उद्घाटन भी होने वाला है। और साथ ही साथ बच्चे जो मुजफ्फरनगर है यहाँ भी क्या है? गुड़ के लिए फेमस यानी कि प्रसिद्ध है। ठीक है जी हाँ। 15वें प्रश्न की बात करें तो 15वां प्रश्न कहता है बच्चे कि बिंदी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया? किसके लिए? बिंदी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है? ठीक है, अब ध्यान रखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बलिया, फतेहपुर, बलरामपुर और उन्नाव। तो बिंदी बिंदी कब लगाया जाता है? महिलाएं बिंदी का उपयोग करती हैं। तो ये जो बिंदी महिलाएं कब लगाती है? जब कान में बाली वाली पहन लेती है। ठीक है, बाली झुमके बलिया वलिया पहन लेती हैं, तो उसके बाद बिंदी लेगाती है, तो अच्छी भी लगती है देखने में ना, और सुंदर भी लगती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे कि जो बिंदी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मतलब कि प्रसिद्ध है, तो कौन सा जिला चुना गया है? तो बलिया। यानी कि बिंदी को बलिया के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी महिला का यानी किसी लड़की का आप बाली भी देख लीजिए और बिंदी भी देख लीजिए, बाली और बिंदी को कनेक्ट कर सकते हैं। बिना बिंदी का बाली अच्छा लगेगा, बिना बलिया का बिंदी अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से आप कनेक्ट करा के आप याद कर सकते हैं। ठीक जी हाँ। और दूसरा जो ऑप्शन है फतेहपुर, क्या है? बेडशीट। फतेहपुर क्या है? बेड शीट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है जी हाँ। बलरामपुर, बलरामपुर, बल से दाल, बल दाल, बल दाल। ठीक है, और दाल एक जगह और था, हे गॉड 2 जून की रोटी दाल मिल जाए, गॉड, गॉड मतलब गोंडा। ठीक है बच्चे जी हाँ। उन्नाव, उन्नाव में क्या था? जरी जरदोजी। क्या? जरी जरदोजी। क्लियर है जी हाँ। बात करें 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न कह रहा है कि गेहूं डंठल की कलाकृतियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है? जो गेहूं की डंठल होती है ना, उसकी कलाकृतियां बनाई जाती है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे सूप देखे हैं जिससे पछोरा जाता है, सूप, सूप देखे कि नहीं आप लोग? आप लोग जानते पीने वाला सूप नहीं। ठीक है, जिससे गांव में महिलाएं क्या करती हैं, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, उसको बनाती हैं, पछोरती हैं। ठीक है, तो वो किसकी बनी होती है? तो गेहूं की डंठल की बनी होती है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि गेहूं की डंठल की कलाकृतियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है? बहराइच, बाराबंकी, हरदोई या बुलंदशहर?
कहाँ पे बच्चे, तो बहराइच में। इसका सही उत्तर क्या है, बहराइच में। ठीक है, जी हाँ। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं गेहूं की डंठल की कलाकृतियों से सूप में माता जी क्या कर रही, पछोर रही हैं, और मान लेते हैं कि कोई बुला रहा है, पिताजी बुला रहे हैं और माता जी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो पिताजी कहते हैं गेहूं की डंठल के सूप में इतना पछोरने में बिजी हो गई कि बहरी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। जी हाँ, ठीक है ना। तो गेहूं की डंठल की जो कलाकृतियाँ बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है, बहराइच में। कहाँ पे, बहराइच में। ठीक है, जी हाँ। अब बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में हथकरघा, हरदोई में भी हथकरघा। ठीक है, अब बुलंदशहर किसके लिए, चीनी मिट्टी बर्तन के लिए फेमस है। बात करें 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न कह रहा है कि फर्नीचर के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है, तो मुरादाबाद या महाराजगंज या मैनपुरी या ललितपुर। ध्यान रखिएगा प्यारे, फर्नीचर के लिए कौन सा जिला चुना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराजगंज। आप सभी को पता है बच्चे कि जो फर्नीचर होता है ना, महाराजाओं के यहाँ बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है, यानी कि वे लोग क्या करते हैं, फर्नीचर्स को अच्छे से सजाए रखते हैं। तो फर्नीचर कहाँ उपयोग होता है ज़्यादा, तो महाराजों के महल में होता है। तो इस प्रकार से आप फर्नीचर को महाराजगंज से याद कर सकते हैं। ठीक है, जी हाँ। और अगर ललितपुर में बात करें तो ऐसे याद रखिएगा कि ललितपुर में ललिता कहाँ गई है, साड़ी लेने। देखिए ललितपुर किसके लिए फेमस है, जरी सिल्क के लिए। किसके लिए, जरी सिल्क। और जरी सिल्क क्या है, एक प्रकार की साड़ी है। क्या है, एक प्रकार की साड़ी है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। अब मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, तो धातु शिल्प के लिए। किसके लिए, धातु शिल्प के लिए। ठीक है, जी। और मैनपुरी तारकसी के लिए। फर्नीचर राजाओं और महाराजाओं के लिए है केवल, और कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, जी हाँ। बात करें 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न कह रहा है साथियों कि खेल का सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है। खेल का सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है। बच्चे खेल हो चाहे युद्ध हो, हम शुरू कहाँ से करेंगे, तो मेरठ से करेंगे। क्या आपको 1857 का राष्ट्रीय आंदोलन याद है, 1857 की क्रांति याद है बच्चे। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी, तो बच्चे मेरठ से हुई थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर खेल भी है तो खेल का जो सामान बनता है प्यारे कहाँ बनता है, तो मेरठ में ही बनता है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनता है। ठीक, जबकि अगर हम बात करें सहारनपुर, बिजनौर और रायबरेली की, तो ये किसके लिए फेमस है, तो काष्ठ शिल्प के लिए फेमस। ठीक है, पीछे भी एक जिला है जो काष्ठ शिल्प के लिए फेमस है, उसको भी आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ। 19वें प्रश्न की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि रेशम उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया। किसके लिए, रेशम उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है, तो प्यारे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाराणसी। वाराणसी किसके लिए चुना गया है, तो रेशम उत्पाद के लिए चुना गया बच्चे। किसके लिए, रेशम उत्पाद के लिए। ठीक है, जी हाँ। और ध्यान रखिएगा, जैसे सीतापुर है ना, तो सीतापुर किसके लिए है, तो दरी के लिए। जैसे मान लेते हैं कि राम भगवान से सीता क्या कहती हैं कि हिरण को मारिए तो उसका जो खाल है हम बिछाएंगे, दरी बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए सीतापुर में दरी क्यों, क्योंकि सीता माता किसकी मांग करती हैं, वो जो सोने का मृग होता है, सोने का हिरण होता है, उसको मार के लाइए, उसका खाल लाइए, हम बिछाएंगे, दरी बनाएंगे। ठीक, इसको इस प्रकार से याद रख लीजिए। ठीक, और मिर्ज़ापुर को याद रख लीजिए कालीन से। कालीन भैया तो आपको याद ही होंगे, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज अगर आप लोग देखेंगे तो कालीन भैया, गुड्डू भैया याद ही होगा। तो कालीन कहीं भी नाम दे तो भैया हमको नाम किसका लेना है, केवल और केवल मिर्ज़ापुर का। ठीक है, और मिर्ज़ापुर के बगल में एक और जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र अगर सटे हैं तो दोनों में क्या है, कालीन के लिए प्रसिद्ध है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। सिद्धार्थ नगर की बात करें तो जब सिद्धार्थ अपने महल से भाग रहे थे तो काला नमक चुरा के भाग रहे थे। आप इस प्रकार से याद करें, कुछ भी मतलब बना के याद कर लीजिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए बस, और क्या। ठीक है, जी हाँ। 20वां प्रश्न है, इसके बाद एक लास्ट और प्रश्न है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि शामली जिला किस उत्पाद के लिए चुना गया है। ठीक है, शामली जिला किस उत्पाद के लिए चुना गया है, रीम और धुर्रा के लिए, या कालीन के लिए, या पीतल के बर्तन के लिए, या जूती के लिए। बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रिम और धुरा, जिसको हम लोग एक्सल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक्सेसल हो गया लेकिन एक्सल होगा। ठीक है, रिम और धुरा। देखिए शामली का मतलब श्यामल। ठीक है, काला हो जाता है धीरे धीरे। तो जैसे रिम और धुरा होता है, जैसे साइकिल वाला रिम होता है जी, जैसे साइकिल जब आप चलाते नया नया रहता है तो भैया चमकता रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता जाता है, वो शामली होता जाता है, काला होता जाता है, शामली होता जाता है। ठीक है, तो शामली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रिम और धुर्रा के लिए। ठीक, और कालीन मैंने बताया कि भाई ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में क्या है, प्रचलित है, यानी कि प्रसिद्ध है। और पीतल के बर्तन की बात करें तो इसके लिए जो है कि संत कबीर नगर को चुना गया है, और जूती के लिए हमीरपुर, हमार जूती है। ठीक है, जी हाँ। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 21वां और लास्ट प्रश्न, 21वां प्रश्न कहता है
कि हींग प्रसंस्करण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया। हींग हींग ठीक है। तो भाई हींग जो है ना, अगर आप हींग जरा सा हाथ में भी ले लेते हैं ना तो हींग बहुत तेज महकता है। ठीक है, आपका हाथ महकता रहेगा जब तक आप धो नहीं लेते हैं। तो हींग कहाँ है भैया, हींग के लिए कौन सा जिला चुना गया है, तो हाथरस जिला। कौन सा, हाथरस। ठीक, तो हींग प्रसंस्करण के लिए हाथरस। और मेरठ में मैंने बताया कि खेल का सामान मेरठ में। ठीक, संभल एक जिला है जहाँ पे जो किसके लिए फेमस है, सिंग और अस्थि यानी कि हड्डी के लिए। ऐसे समझ लीजिए कि संभल के नहीं तो भैंसिया मार देगी, तो अपने सिंगिया संभल के रहिए, नहीं तो भैंसिया अपने सिंगिया से मार देगी, तो आपका अस्थि क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, हड्डियाँ टूट जाएगा। तो संभल के नहीं तो भैंसिया अपने सिंग से मार देगी, आपका हड्डियाँ टूट जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक, और मिर्ज़ापुर को मैंने बताया कि मिर्ज़ापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, जी हाँ, तो ये हो गया वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एक जिला और एक उत्पाद से। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया था साथियों कि यह जो प्रश्न है यहाँ से पूछा जाता है, 1 अक्टूबर में और 2019 में और 18 में, दोनों में ही पूछा गया है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि यह जो एक जिला एक उत्पाद योजना लागू हुआ था, यह लागू हुआ था 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, जी हाँ। तो प्यारे साथियों, ये रहा आज का वीडियो। और अंतिम में जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, जी हाँ साथियों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपने विचार को डिस्क्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में, और पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।